हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है मैथ का इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो है मैथ का जो है यानी कि पहला चैप्टर परिमेय संख्या का देखेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, या जैसा कि आप सभी को हम बताएं किस चैप्टर मतलब कौन कौन से चैप्टर से जो है प्रश्न पूछा जाता है एनएमएस बिहार एनएमएस एग्जाम में, तो वो वीडियो जरूर देखा होगा। अब चलते हैं जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेकर, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल क्या कर रहा है कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है। तो याद रखना, परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 2/3, लेकिन 2/0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या होगा, p बटा क्यू, यानी कि सी नंबर। चलिए, शून्य कैसी संख्या है। तो याद रखना, शून्य जो है परिमेय संख्या है, इसे 0/4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए -5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम के कहने का मतलब है कि अगर जब माइनस होगा तो उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो ये मतलब कि इसका जो है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/7 है ना, तो 5/7 इसका आंसर होगा, तो ए नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम के कहने का मतलब पलटना, इसका क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक है, चलिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। ऐसा कौन सी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो 0। देखिए, 0 को जो है ना, ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको 4/0 नहीं लिख सकते। कभी देखे हो कि 0 से कभी जो है भाग दिए, तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए 0 इसका आंसर होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा है, जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़िएगा। देखिए, इधर आएगा 2 और 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम क्या होगा। तो याद रखना, इसका क्या होगा, 8 नंबर का फटाफट कमेंट कीजिए। तो 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर जो गुना करिएगा 1 से तो वही ना आएगा जी, यानी 4 को 4। ठीक है, चलिए उसी तरह 8 को 8, यानी कि अगर 1 में गुना करिएगा तो वही आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, -2/3 का मान बताइए, ये ना, यानी कि -2/3 गुना 3/2, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, माइनस है ना, द्वितीय 6, तो माइनस आ गया, -6 और द्वितीय 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। क्या होगा, माइनस माइनस 1, -1 ऑप्शन में है। चलिए, परिमेय संख्या 1/b में b का मान क्या नहीं हो सकता। तो याद रखना, 0 नहीं हो सकता। जैसा कि अभी हम बताएं कि इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह हम नहीं लिख सकते। 4/9 और 4/6 का मान कितना होगा। देखिए, एकदम सिंपल सा है, 4/9 भागा 4/9, तो ये जो है भाग में क्या होता है, पलट जाता है। 4/9 और पलट के गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, 4 हो जाएगा। देखिए, कोनिया कोनिया गुना में कट जाता है, ये भी कटा दिए, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए, सबसे छोटी धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो, देखिए, इसका निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि देखिए 0.1 0.1 2 ऐसे 0.001 ऐसे ये धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी, ये सब नहीं पता कर सकते। ठीक है, चलिए, तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य की किर ओर रहती है। देखिए, ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 रहता है, इधर वाला जितने भी रहता है यानी कि -1 -2 और इधर वाला +1 में रहता है। ठीक है, 1 2 3,
तो इधर वाला का पूछा है तो ये इधर बाईं ओर, किधर है? बाईं ओर, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा होगा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए और आप लोग भी इसका आंसर जो है गैस कीजिए, ठीक है। चलिए, -8/-11, ठीक है। तो -8 और -11 जो है कैसी परिमेय संख्या थी? देखिए, ये खत्म हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, तो याद रखना ये क्या है? धनात्मक है। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम क्या होगा? ठीक है, तो योज्य तत्सम क्या होगा? तो 0 होगा। देखिए, अगर किसी संख्या में 0 अगर जोड़ने पर उसका परिणाम क्या आएगा? वही ना आएगा, इसीलिए इसका जो है 0 होगा, ठीक है। चलिए, क्या सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या मतलब कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो 5 को जो है, देखिए 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलिए, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए 1 का व्युत्क्रम यानी कि 1 को अगर जहाँ पलटिएगा तो 1 के ना आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ये 7/8, 8 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। देखिए 0 पॉइंट खिला के यहाँ पे 0, तो देखिए अटी अटी 64, यहाँ पे आ गया 6, 8 सते 56, यहाँ पे 4 आ गया, 8 5 40, ठीक है। तो क्या आ गया? 0.875 ये नंबर में है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 + -5 बराबर 0, तो -5 को क्या कहेंगे? तो -5 को क्या कहेंगे? ये ढूंढना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? योज्य प्रतिलोम कहेंगे। क्या कहेंगे? योज्य प्रतिलोम कहेंगे। क्या कहेंगे? योज्य प्रतिलोम। अगला प्रश्न क्या? एकदम लड्डू सा है। देखिए, परिमेय संख्या एकदम आसान से पूछा था, ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। ये 2/3, इसका आंसर कितना होगा? 2/3। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? ये चैप्टर आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ आसान ही पूछा जाता है। अभी ये पहला चैप्टर थोड़ा बहुत इजी है, एकदम इजी है, समझ लो, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर से उतना नहीं लिए क्वेश्चन, ठीक है। और लिए तो यही सब जो है एक प्रश्न इसमें पूछ लेता है, इसीलिए आप कल से जो बने थोड़ा सा हार्ड आएगा, ठीक है। तो चलिए, इनमें से कौन सी संख्या जो है p/q के रूप में नहीं है, ठीक है। देखिए, ये तो p/q के हम लिख सकते हैं, इसको भी 0.5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन रूट को p/q के ये क्या है? अपरिमेय संख्या, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिए और आप मेरा पहली पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि सभी वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और ये पहला चैप्टर था, ये थोड़ा इजी था, ठीक है। और इससे अब थोड़ा हार्ड लेवल में जाएगा, ठीक है। मीडियम जाएगा उसके बाद हार्ड जाएगा, ठीक है ना। मैथ जो है कड़क पूछता है, ठीक है। तो पहले इसीलिए इजी लिए, ताकि अभी अगर शुरुआती में अगर जब हम मैथ जो है थोड़ा हार्ड कर देंगे तो समझ में नहीं आने लगेगा, तो धीरे धीरे हार्ड पे जाएंगे। तो 15 दिन पहले जो है सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद रोज प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। पहले चैप्टर सब खत्म कर लेते हैं, ठीक है। 12 चैप्टर से पूछा जाता है, तो 12 वीडियो में 12 चैप्टर खत्म, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय। बस आज के लिए इतना ही।